ईशय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल सुख सिद्ध करे हनुमान। राम राम दोस्तों आज मैं आपसे हनुमान जी से जुड़ा एक और प्रश्न पूछने वाली हूँ। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरा प्रश्न ये है कि हनुमान जी को पंचमुखी अवतार किसके वध हेतु लेना पड़ा था? आपके ऑप्शन है राक्षस कालनेमी या सुरसा राक्षसी, तीसरे नंबर पे है लंकनी और चौथा है अहिरावण। अगर आपको इसका उत्तर आता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं आपसे क्या कहने वाली हूँ। दोस्तों क्या कभी आपने हनुमान जी के दर्शन साक्षात रूप में किए हैं या कभी सपने में आपको बाबा अपने पूर्ण रूप में दिखे हैं? सोचकर ही सारे शरीर में रोमांच सा हो जाता है ना। पर दोस्तों हनुमान जी के साक्षात दर्शन उन्हीं लोगों को होते हैं जिन पर उनकी विशेष कृपा होती है और उनके भीतर वो योग्यता भी होती है, क्योंकि बाबा के तेज को बर्दाश्त कर पाना सभी के बस की बात नहीं होती है। किसी ने मुझसे पूछा है कि कोई उपाय बताएं ताकि हम बाबा के साक्षात दर्शन कर सकें, उनकी साक्षात अनुभूति कर सकें। पर क्या आपको लगता है कि हम इतने योग्य हैं कि हमें साक्षात दर्शन प्राप्त हो सके? दोस्तों प्राचीन समय में ऐसा होता था, आपने कई कथाओं में ग्रंथों में ये पढ़ा होगा, सुना भी होगा, लेकिन क्या आपने इस चीज़ को नहीं देखा था कि उन महापुरुषों को देवों के जो दर्शन होते थे उसके लिए उन्हें कितने कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, कितना तप करना पड़ता था, सब कुछ त्यागना पड़ता था, तब उन्हें ईश्वर के साक्षात दर्शन होते थे। परंतु आज हमारे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि हम किसी देव या देवी के साक्षात दर्शन कर सके, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन को भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं, पर वो लोग कुछ बिरले ही होते हैं जिन पर बाबा की ऐसी कृपा दृष्टि हो जाती है। पर दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताने वाली हूँ जिसे अगर आप पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ प्रयोग करते हैं तो आपको बाबा के सपने में दर्शन जरूर हो सकते हैं। ये विधि मैंने हनुमान जी की एक पुस्तक में पढ़ी थी जो बहुत वर्षों पुरानी है। काफ़ी सोचने विचारने के बाद मैंने इस पर वीडियो बनाया है। दोस्तों ये पुस्तक गीता प्रेस से छपती थी और ये पूरी पुस्तक हनुमान जी को समर्पित है। इसी में एक लेख है श्री हनुमान जी का स्वप्न दर्शन एक अनुष्ठान। इसमें लेखक का नाम तो नहीं लिखा हुआ है जिन्होंने इस लेख को इसमें छपवाया है, लेकिन मैं आपको आज वो पूरी विधि एज इट इज़ पढ़कर सुनाने वाली हूँ। दोस्तों हनुमान जी के दर्शन जो स्वप्न में होते हैं लोगों को 100% होते हैं। आप अब तुरंत कमेंट करेंगे क्या आपको हुए हैं ऐसे दर्शन? तो मेरा उत्तर होगा हाँ, मुझे हुए हैं। दोस्तों मैंने ये अनुष्ठान तो नहीं किया है, पर जब मैं बालाजी के अनुष्ठान करती थी, जब बहुत संकट से ग्रस्त थी, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, तो उस समय मुझे लगभग 9 महीने तक अनुष्ठान करने पड़े थे अपने आप को इस संकट से उबारने के लिए। तो उन दिनों मुझे बाबा के दर्शन कई बार सपने में होते थे और दोस्तों आज भी होते हैं। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ और अपने बाबा से अपनी समस्या को बताती हूँ तो मुझे बाबा के दर्शन जरूर होते हैं। तो जो ये विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ, पहले इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और फिर इसे अपनाइएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी विधि को करने से पहले उसमें कुछ गलती कर देते हैं तो उसका आपको लाभ होने की जगह हानि भी हो सकती है। तो इसे पहले पूरी अच्छे से सुन लीजिए, तब आप कोई और कार्य करिएगा। दोस्तों जैसा इसमें लिखा हुआ है मैं वैसा ही आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ, बिल्कुल भी फेर बदल किए बिना। मैं साधकों के लाभार्थ श्री हनुमान जी के एक अनुष्ठान के विषय में लिख रहा हूँ। ये अनुष्ठान मुझे एक मित्र के द्वारा पता चला था और
उन मित्र महोदय को एक विद्वान द्वारा तथा वृद्ध ब्राह्मण द्वारा प्राप्त हुआ था। ये जो अनुष्ठान है ये कई लोगों द्वारा अनुभूत है और इसे मेरे मित्र ने भी प्रयोग में किया था। इस अनुष्ठान के नियम बहुत सरल है। यह अनुष्ठान कुल 81 दिन का है और इसे किसी भी मुहूर्त में आप देखकर मंगल या शनिवार के दिन से प्रारंभ करें तो बहुत अच्छा है। इसमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे आपको अनुष्ठान काल में ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य है। इसके अलावा आपको जैसे शराब या मांसाहार को नहीं लेना है। इसको शुरू करने के लिए आपको किसी दिन भी प्रातःकाल आप उठ जाइए और अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर एक लोटे में जल लेकर हनुमान जी के आपको मंदिर जाना है। इस जल को आपको हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराना है इस जल के द्वारा। उसके बाद आपको प्रथम दिन एक दाना उड़द का, साबुत उड़द लेनी है दोस्तों, एक दाना साबुत उड़द का हनुमान जी के सिर पर रख कर 11 प्रदक्षिणा करनी है। मतलब आपको पहले दिन एक दाना उड़द का ले जाना है हनुमान जी के मंदिर में, और जो आप जल ले जाएंगे सबसे पहले आप उस जल से हनुमान जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद उस उड़द के दाने को आपको हनुमान जी की जो प्रतिमा होगी उसका जो शीश वाला भाग है उस पे आपको उस दाने को रख देना है और 11 बार आपको हनुमान जी की परिक्रमा करनी है। बाद में नमस्कार करके मन ही मन अपनी जो कामना है आपके मन में वो हनुमान जी के सामने आपको रख देनी है और उसके बाद उस उड़द के दाने को आपको वहाँ से उठा लेना है और अपने घर लौटाना है और उस उड़द के दाने को आपको किसी अलग बॉक्स में रखना है, मिलाना नहीं है। फिर दूसरे दिन आपको सेम वही काम करना है। एक लोटा जल लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी को स्नान कराना है, पर इस बार आपको एक उड़द का दाना नहीं ले जाना है, 2 उड़द के दाने ले जाने हैं। साबुत उड़द के 2 दाने आपको ले जाने हैं और ऐसा आपको प्रत्येक दिन एक एक उड़द का दाना बढ़ाते जाना है। जैसे पहले दिन आपको 1 दाना, दूसरे दिन आप 2 ले जाइए, तीसरे दिन 3 ले जाइए और जब 41वां दिन आपका आएगा तो आप उस दिन 41 दाने लेकर जाएंगे मंदिर में। और जो परिक्रिया है, जैसे आप लोटे में जो जल ले जाएंगे उससे आप हनुमान जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद 11 बार प्रदक्षिणा करेंगे और फिर उस उड़द के दाने को आपको ले आना है अपने घर में और जिस बॉक्स में आपने सारे दाने डाले हैं उसी में उस दाने को डाल देना है। फिर आपको सेम उल्टा करना है। जैसे 42वें दिन आपको 40 दाने लेके जाने हैं, एक एक आपको घटाते जाना है। 43वें दिन आपको 39 दाने ले जाने हैं और 81 जब दिन आपका आएगा, 81वां दिन आपका आएगा तो केवल आपको 1 दाना ले जाना है। जैसे आपने पहले एक एक दाना बढ़ाया था, अब आपको एक एक दाना घटाते जाना है और सेम पूरा वैसे ही आपको अनुष्ठान करना है जैसा आपको पहले दिन करना था, वैसा आपको लगातार 81 दिन तक ऐसा करना है। इस 81वें दिन जब आपका पूरा हो जाएगा तो आपको ये सारे दाने जो हैं उड़द के, इनको किसी नदी में बहा देना है, चलते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ये जो आप अनुष्ठान करेंगे इससे आपको हनुमान जी के सपने में दर्शन होंगे, ऐसा इस पुस्तक में लिखा है। ये कोई मेरा बनाया हुआ अनुष्ठान नहीं है, इस पुस्तक में लिखा था तो मैंने आपको वैसा ही पढ़कर सुना दिया है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है बहुत प्रमाणित है और इसमें बहुत से लोगों के अनुभव दिए गए हैं, उन्होंने इस अनुष्ठान को किया है। तो आपको भी अगर हनुमान जी के सपने में दर्शन करने हैं तो आप इस अनुष्ठान को करके एक बार ज़रूर देखिए और पूरी श्रद्धा और विश्वास रखिएगा, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रख लीजिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदा बनाए रखे और जो भी लोग इस अनुष्ठान को करें आपके दर्शन हेतु, तो उनकी हर मनोकामना पूरी कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।